लेकिन जब भारत के अंदर जब ये लगा देश के अंदर ये कानून जो है अपना काम सही सुचारू रूप से नहीं कर रहा, तो ऐसे शूरवीर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपनी रिट पिटीशन सर्विस में होते हुए दी। इसके लिए बधाई करते हैं संजीव सर। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो एक संविधान, एक पुस्तक, एक ग्रंथ बनाया, और वो ग्रंथ बनाने से पहले का इतिहास अगर हम खंगालें, उस इतिहास को खंगालें तो हमारी क्या स्थिति थी, वो एक ऐसा, तो आज हमारा जीवन क्या होता, जो कि हमने इतिहास में इतिहास में हमने देखा है कि पीछे हमारे झाड़ू बंदी होती और हाथ पे मुंह पर हमारे हांडी होती। लेकिन फिर भी आज हमने उस बात को, जब वो हमें ये इतनी सौगात दे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या हमारे एमएलए साहब को नहीं पता होता? क्या हमारे पंचायत के जो पंचायत का एक सरपंच होता है उसको जानकारी नहीं है? क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी नहीं है? क्या हमारे जो कैबिनेट मंत्री है या कोई भी अधिकारी है उसको जानकारी नहीं है? लेकिन यहां पर वो सिर्फ मूक दर्शक बन करने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और सबसे चर्चित व्यक्ति जिस वक्त आप इनको देख रहे हैं कि वो नाम के मोहताज नहीं है, वो एक ऐसी शख्सियत है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो यहां पर हमें एक रिजर्वेशन, एक बराबरी, एक समानता का अधिकार जो हमें दिया, उस समानता के अधिकार में आपने जो जज के रूप में जब शपथ ली, तो आपको यह उम्मीद थी कि मैं जज बनकर इस देश में दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने का काम जो है सरकारी आधार पर करूंगा। लेकिन लंबे अरसे तक आपने देश में सेवाएं भी दी, लेकिन जब भारत के अंदर जब ये लगा देश के अंदर ये कानून जो है अपना काम सही सुचारू रूप से नहीं कर रहा, तो ऐसे शूरवीर ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी अपनी रिट पिटीशन सर्विस में होते हुए दी। इसके लिए बधाई करते हैं संजीव सर। कौन ऐसा बिरला है? मैं भी सरकार से सेवानिवृत्त हुआ हूं, लेकिन नौकरी में रहते हुए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, बैठे होंगे बहुत लोग बैठे होंगे कि इस तरह का कार्यकलाप कर सकें। लेकिन इसके लिए हमारे एक दूसरे साथी महामंत्री, नौजवान, ये उम्र ऐसी होती है कि इस उम्र में जो हमारे पिता होते हैं, हमारे परिवार के बड़े होते हैं, वो ये उम्मीद लगाते हैं कि मेरा बच्चा जो है बड़ा होकर कुछ ना कुछ रास्ता, कुछ ना कुछ सपने जो उनके होते हैं बने। लेकिन मैं ये मानता हूं कि शायद हमारे ये साथी और आप सामने डाइस पर बैठे हुए, आपको मेरा तहे दिल से जय भीम, नमो बुद्धाय। तो साथियों, आज हम जो यहां एकत्र हुए हैं उसका एक कारण है कि देश को आजाद हुए 78 साल हो गए। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो एक संविधान, एक पुस्तक, एक ग्रंथ बनाया, और वो ग्रंथ बनाने से पहले का इतिहास अगर हम खंगालें, उस इतिहास को खंगालें तो हमारी क्या स्थिति थी। वो एक ऐसा प्राणी थे, वो एक ऐसे प्राणी थे, ऐसी स्थिति थी, उस स्थिति के अंदर हम लोग कहां से कहां उस व्यक्ति ने पहुंचाया, और उस व्यक्ति ने जो अपने 4 बच्चों की आहुति देकर आज हमें इस कुर्सी पे बैठाने का काम किया है। आज अगर ये हमने ये कपड़े पहन रखे हैं या हमने ये कोटी पहन रखी है, तो देन सिर्फ है परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की। अगर आज वो यहाँ ना होते तो आज हमारा जीवन क्या होता, जो कि हमने इतिहास में हमने देखा है कि पीछे हमारे झाड़ू बंदी होती और हाथ पे मुंह पर हमारे हांडी होती। लेकिन फिर भी आज हमने उस बात को, जब वो हमें ये इतनी सौगात दे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्थिति जस की तस बनी हुई है। मैं भाटी साहब और गिरीश सोनी साहब, मैं ये बताना चाहूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने हमें जो एक राजनीतिक परिपाटी दी है,
जो हमें जो चुन के जो नुमाइंदे दिए हैं, जो हमें उनसे जो उम्मीद होती है, शायद हम समझ रहे कि उन चुने हुए नुमाइंदों से हमें हमारी उम्मीद जो है वो खरी नहीं उतर रही है। हमारे राजनीतिक लोग हैं वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। इस मंच से कहने से हमें कोई चूक नहीं है कि आज जो राजनीति पर लोगों का विश्वास जो है राजनीतिक लोगों से उठता जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और आज हम ये कहना चाहेंगे कि अगर हमें सबक लेना है तो आज हमें एक विशेष कौम से, सिख कौम से हमें अगर शपथ हमें लेना है तो अगर हम सिख कौम को माने तो उस जैसा जाबाज और शूरवीर इस धरती पे हमने देखा नहीं। सच्चाई बता रहे हैं, 2% भी सिख नहीं है इस देश के अंदर। वो किसी भी पार्टी के अंदर हो, किसी भी संगठन में हो, लेकिन जब समाज की बात आती है, जब अपने अधिकार की बात आती है तो उसको पहले धकेल देते हैं राजनीति को, लेकिन समाज के लिए वो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन हमारा व्यक्ति जो है, हमारा व्यक्ति वो स्वार्थ की राजनीति करने जाता है। अगर हमारे जो आज देख रहे हैं, अभी हिसार का माहौल देखा, उत्तर प्रदेश का मैं थोड़ा सा आपको चर्चा करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जब हमने थोड़ा सा हल्का सा समय का भी अभाव है क्योंकि अभी हम सिर्फ सुनने आए हैं। जब हमें कहा गया बोलने के लिए तो सिर्फ बोलने के लिए हम यहाँ रहे, लेकिन सुनने हम भाटी साहब बाकी सभी लोगों को सुनने आए हैं और सुनेंगे तो हम यहाँ से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करके जाएंगे, ये तो तय है। जब 9 मई को हमने एक अखबार की कटिंग पढ़ी कि हाथरस जो जैनपुर गांव है उसमें ये हादसा हुआ है, तो हमारे गुरुजी हैं आदरणीय केसी रवि साहब, तो हमने उनसे चर्चा करी कि सर ऐसे ऐसे हुआ है। और उसके बाद फिर हमने कई लोगों से चर्चा करी, संजीव सर से चर्चा करी, हमारे IAS अधिकारी हीरालाल साहब से चर्चा करी, कर्नल साहब से चर्चा करी, IAS पीपल साहब से चर्चा करी, ADM साहब अमर सिंह साहब थे, आप सबसे चर्चा करी। चर्चा करके फिर हमने वहां धर्मेंद्र साहब से, अमन साहब से, जो एटा के जैनपुरा गांव के निवासी हैं, उनसे कहा कि हम आपके गांव आ रहे हैं क्योंकि आपने जो ये काम किया है। तो सर मानोगे नहीं, जब हम वहां पहुंचे पूरा समाज का जो कारवां वहां पहुंचा तो वहां पर हम लोग गदगद हो गए कि इस जो जाबाज शूरवीरों ने जो काम किया है, बाबा साहब ने जो सही रास्ता दिखाने का काम किया और सही दिखाने का काम किया, तो उसका उदाहरण जैनपुर के लोगों ने करके दिखाया। मैं यहां इनको बधाई देता हूं। और जब वहां हम पहुंचे तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे छोटे छोटे नन्हे बच्चे, माताएं, बहनें, वो तमाम लोगों ने अपनी जो व्याथा वहां गा करी और उन्होंने चैलेंज किया कि अगर किसी तरह की आगे भी कोई दिक्कत आएगी तो हमने ये शूरवीर जो पैदा किए हैं ना, ये पालने के लिए पैदा नहीं किए हैं, ये हक और हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए पैदा किए हैं। इनको आगे करेंगे और जहां हमारा हकूक होगा उसको लेने का काम करेंगे। ये जैनपुर लोगों ने यहां काम किया, उसके लिए वाकई में बधाई की पात्र है। आज देश के अंदर जिस तरह व्यथा चल रही है, कोई भी देश का राज्य ऐसा नहीं है जहां पर एट्रोसिटी या ये उत्पीड़न हमारा नहीं हो रहा है। क्या हमारे MLA साहब को नहीं पता होता? क्या हमारे पंचायत का एक सरपंच होता है उसको जानकारी नहीं है? क्या हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को जानकारी नहीं है? क्या हमारे जो कैबिनेट मंत्री है या कोई भी अधिकारी है उसको जानकारी नहीं है? लेकिन यहां पर वो सिर्फ मूक दर्शक बनने का काम करते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। और आज हमें ऐसे संगठनों की जरूरत है कि जो यह दलित फोरम जो हमारे बीच में ये काम कर रहा है, कि इंडियन दलित फोरम, ऐसे संगठनों की आवश्यकता है। संजीव जैसे जाबाज शूरवीरों की आवश्यकता है। अगर ऐसे हमारे बीच में ये साथी होंगे तो हम समझते हैं कि हमें न्याय मिलने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके लिए हमें आपको बधाई देते हैं। तो साथियों, समय का
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।